नमस्कार फ्रेंड। आईटीआर और आईटीआर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वैसे ही सबकी जुआ पर सिर्फ एक ही नाम, आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग। आखिर आईटीआर फाइलिंग है क्या? आईटीआर है क्या? क्यों फाइल करना है इसे? किसे सबमिट करना है? ये डिटेल। नहीं फाइल करूँ तो क्या होगा और फाइल करूँ तो क्या होगा? तो फ्रेंड, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल होने वाली है। तो अपने नोटबुक को आप रखें तैयार, क्योंकि करने जा रहे हैं हम शुरू उन सारे इंपॉर्टेंट बातों को जिससे आपको पता चलेगा कि आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी है या नहीं। तो फ्रेंड, बिना देर किए चलते हैं वीडियो पे। आईटीआर है क्या? आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक तरह का फॉर्म है जिसे हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है और इस फॉर्म में हमें वो डिटेल भरना पड़ता है जो कि हम किसी से भी नहीं शेयर करना चाहते। हाँ फ्रेंड, इसमें हमें अपने इनकम के बारे में बताना पड़ता है कि पूरे साल हमने क्या कमाई की है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ फ्रेंड, यही बात है। सारे साल जी तोड़ मेहनत किए हैं और उस मेहनत से आपने जो भी कमाया है उसका ब्यौरा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है इस फॉर्म के अंदर। ये है आईटीआर। तो किसे फाइल करनी है आईटीआर और क्यों फाइल करनी है, चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपकी साल की जो इनकम है वो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 3 लाख से अगर ज़्यादा है, तब आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी अगर आपकी उम्र जो है वो 60 साल से कम की होती। ये ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम का क्या चक्कर है फ्रेंड? इस टॉपिक के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जहां पे हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, न्यू टैक्स रिजिम क्या है, और पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड, इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसका लिंक पा सकते हैं और आप इस वीडियो को देख के पूरी तरह से क्लियर हो सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है और न्यू टैक्स रिजिम क्या है। अब बात करते हैं कि आपकी अगर उम्र 60 से 80 साल की है तो आपकी इनकम अगर 3 लाख से ज़्यादा है तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, और आपकी उम्र अगर 80 साल से ज़्यादा है और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको फाइल करनी मैंडेटरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको आपकी आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है या नहीं। चलिए बात करते हैं। पहली, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड की अगर क्लेम करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना एकदम ही मैंडेटरी है। इनकम टैक्स रिफंड क्या है फ्रेंड? मानिए अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपके एम्प्लॉयर आपको सैलरी देते वक्त कुछ पैसा टीडीएस के नाम पे डिडक्ट करते हैं फ्रेंड, तो वो अमाउंट जो है आपके आईटीआर के खाते में जमा पड़ती है। वो अमाउंट को आपको क्लेम करने के लिए आपको आपकी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, वो भी विद इन ड्यू डेट। आईटीआर फाइल करने की बहुत सारी ड्यू डेट है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो इसके ऊपर में भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारी ड्यू डेट की वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो क्या है और कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी ड्यू डेट जो है वो एप्लीकेबल है। इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपकी कोई भी असेट्स आपने परचेस किया है विदेश में, तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप कंपनी है या फिर आपकी फर्म है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही मैंडेटरी है, चाहे आपकी कंपनी और फर्म जो है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर आपने पूरे साल 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है तब भी आपके लिए आईटीआर जो है वो मैंडेटरी है। आपने सेविंग अकाउंट में अगर 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करवाया है तब भी आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी है। आपने अगर फॉरेन ट्रेवल के ऊपर में 2 लाख से ज़्यादा अगर साल में खर्च किए हैं, चाहे वो आपकी खुद की फॉरेन ट्रेवल हो या फिर आपने किसी और के लिए भी खर्च किए हैं, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बिल जो है अगर साल की 1 लाख से ज़्यादा होती है तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपकी टीडीएस टीसीएस के अमाउंट जो है 25,000 से ज़्यादा है तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाती है। तो फ्रेंड, ये कुछ पॉइंट है जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि हम आईटीआर क्यों फाइल करें। वाई शुड यू फाइल आईटीआर? तो फ्रेंड,
सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अगर आपकी कोई भी रिफंड है, आप उसको क्लेम करना चाहते हैं, तब आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, वो भी विद इन ड्यू डेट। तभी आप अपने रिटर्न की जो रिफंड अमाउंट है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और आपने ITR फाइल नहीं की है, तो भी आपको ये मैंडेटरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आज की डेट में आपकी सारी डिटेल जो है आपके पैन के साथ लिंक्ड हो गई है, आधार के साथ लिंक्ड हो गई है। आप चाहे अपनी इनकम डिक्लेयर करें या ना करें, डिपार्टमेंट को आपके इनकम के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो जब ही डिपार्टमेंट देखेगा कि आपकी इनकम लिमिट जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, तब आपके पास एक इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल की तो आपको अननेसेसरी उसके पेनल्टी और इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ना पड़ सकता है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पुराने साल की कोई बिजनेस लॉस है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो फ्रेंड आपको ITR फाइल करना बहुत ही जरूरी है, वो भी विद इन ड्यू डेट। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? आपके पुराने साल की जो लॉस है, अगर उसको आप नए साल में लेके आते हैं, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि आपको पुराने साल में 50,000 रुपए की लॉस हुई है पूरे साल के, और करंट ईयर में आपकी जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो 50,000 की लॉस जो है आपके 5 लाख के इनकम के साथ एडजस्ट होके आपको सिर्फ 4.5 लाख के इनकम के ऊपर में ही टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट लेने के लिए भी आपको ITR रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आप किसी कंपनी में काम नहीं करते, आपकी खुद की बिजनेस है, खुद का काम है आपका, तो आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं देता। सैलरीड पर्सन को तो एक सैलरी स्लिप मिलती है, बट आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो उस केस में आपको ITR फाइल करनी पड़ती है, जिससे कि आपका जो इनकम है ये प्रूफ होता है। तो आप बोलेंगे कि मैं क्यों प्रूफ करूं अपनी इनकम? तो फ्रेंड, इसकी ज़रूरत है आपको। अगर इन फ्यूचर कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन देने के पहले सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट मांगेगी वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, जिसमें आपने डिक्लेयर किया है कि आपकी इनकम क्या है। बेस करेगी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी के ऊपर ही आपकी इनकम, और उस इनकम के ऊपर ही बेस करेगा कि आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है कितना लोन देगी। तो फ्रेंड, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको ITR फाइल करनी बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि ITR फाइल ना करूं तो क्या हो। अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और आपने ITR फाइल नहीं की विद इन ड्यू डेट, तो क्या होगा? तब आपको 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं फ्रेंड, इसके साथ आपको 234A सेक्शन के तहत 1% का इंटरेस्ट पर मंथ लगने वाला है आपके टैक्स अमाउंट के ऊपर। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो फ्रेंड, इससे बचने के लिए आपको आपकी ITR फाइल करनी पड़ती है, वो भी विद इन ड्यू डेट। तो अगला जो सवाल है वो है कि कैसे करें ITR फाइल। तो फ्रेंड, आपको आपके इनकम टैक्स साइट पे जाना है और वहाँ पे आपको 7 तरह की फॉर्म मिलेगी। सब फॉर्म का अलग अलग एरिया है, अलग अलग कैटेगरी है। आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको फॉर्म सेलेक्ट करनी है और आपको फॉर्म में अपनी इनकम की डिटेल डालनी है और आपके जो भी लायबिलिटी बनती है टैक्स की उसको पेमेंट करना है और इसे सबमिट करना है। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ITR कैसे फाइल करें, इसके ऊपर मैं वीडियो आपको दूं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्द से जल्द आपके लिए ITR फाइलिंग की जो नई वीडियो है वो अपलोड करूंगा, वो भी फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।